बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं वो वीडियो आप लोगों की खिदमत में लाया हूँ जिसका आप लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। इसका टाइटल है 9th क्लास फ़िज़िक्स गेस्ट पेपर। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों के पास MCQs होने हैं जो कि 12 मार्क्स के हैं। तो उसमें तकरीबन जो भी चैप्टर्स हैं उनके लास्ट पे एक्सरसाइज दी होती हैं, उसके अंदर जो भी MCQs दिए हुए हैं वो आपने तमाम चैप्टर्स के MCQs अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो भी 10 मार्क्स का होता है, क्वेश्चन नंबर 3 भी 10 मार्क्स का होता है और क्वेश्चन नंबर 4 भी 10 मार्क्स का होता है। 8 जुज़ एक क्वेश्चन के अंदर होते हैं और उसमें से हमने जस्ट 5 करने होते हैं, जिसके बदले में हमें 10 मार्क्स मिलने होते हैं। तो टोटल 30 मार्क्स के हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो हम देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो गेस्ट पेपर में कौन कौन से हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा एंड जियोफिज़िक्स, बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, प्रीफिक्सेस, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, स्टॉप वॉच, स्केलर एंड वेक्टर। उसके बाद है हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी, मोमेंटम, मास एंड वेट, इनर्शिया, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है ये, आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें पेपर के हवाले से। बैंकिंग ऑफ रोड, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल, रिजिड बॉडी और मोमेंट आर्म। ये मोमेंट आर्म बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद है सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कपल, इक्विलिब्रियम एंड स्टेट्स, ग्रेविटेशन लॉ। उसके बाद है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जियोस्टेशनरी, ऑर्बिट, जॉल और काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर है, आपको 12 कह रहा हूँ कि इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद है सॉइल इरोजन, एफिशिएंसी, पावर एंड वाट, काइनेटिक मॉडल, प्लाज्मा, प्रेशर, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ और अपथ्रस्ट फोर्स। देन हमारे पास आता है स्ट्रेस, डिफॉर्मिंग फोर्स, हुक्स लॉ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मामीटर एंड लिक्विड प्रॉपर्टीज़, लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कन्वेंशन, इवेपोरेशन, कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेंशन करंट्स इन एयर। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कि ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इस फिज़िक्स के पेपर के लिए। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 होता है, 6 और 7 होता है। ये 3 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं। तो इसमें से जस्ट हमने 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, यानी कि 4 पार्ट्स करने होते हैं, जिनके हमें 18 मार्क्स मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि इनमें लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो गेस्ट पेपर में और वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उसमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स एंड मोमेंटम, लॉ ऑफ कन्वर्सेशन मोमेंटम, ये भी इम्पोर्टेंट है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, स्टेट्स एंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। उसके बाद है मास ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल लॉ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, पास्कल लॉ, प्रेशर इन लिक्विड, लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन और लास्ट पे है इवेपोरेशन। अच्छा, यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि जो भी फिज़िक्स के अंदर लॉज हैं वो मोस्टली लॉन्ग के अंदर ना ही पूछे जाएँ तो शॉर्ट के अंदर मोस्टली पूछे जाते हैं। तो इस हवाले से आप लोगों को आगाह करना है कि जो भी लॉज दिए हुए हैं फिज़िक्स की बुक के अंदर, 9th क्लास की बुक के अंदर, उनको भी आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एक्सरसाइज में से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं। फिज़िक्स के जो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं उनमें से भी मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 3 में से 3.3, 3.5, 3.8 और 3.10
ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में से 2.1, 2.3, 2.5 और 2.7 ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज में से पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में से 6.3, 6.6, 6.8 और 6.10, जबकि चैप्टर नंबर 7 में से 7.6, 7.4, 7.8 और 7.12 और चैप्टर नंबर 8 में से 8.1, 8.3 और 8.5 ये शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में से पूछे जाते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम, अब मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी न्यूमेरिकल किस चैप्टर से आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर से आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास चैप्टर नंबर 2 से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और चैप्टर नंबर 3 से हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा। इस तरह से ये हमारा 4 + 5 = 9, इस तरह से हमारा ये 9 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर 4 या चैप्टर 5, इनमें 2 ऑप्शन होते हैं, दोनों में से किसी एक में से आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, जबकि न्यूमेरिकल जो है वो चैप्टर नंबर 6 से आएगा। तो इसका भी वही कुल है 4 + 5 = 9, तो ये भी 9 नंबर का क्वेश्चन पूरा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पेपर का, उसमें चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 दोनों में से किसी में से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और किसी में भी से भी न्यूमेरिकल आ सकता है। फ़र्ज़ किया लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है चैप्टर नंबर 7 से, तो न्यूमेरिकल आएगा चैप्टर नंबर 8 से। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 8 से, तो न्यूमेरिकल आएगा चैप्टर नंबर 7 से। तो ये इसकी होल स्टोरी थी, इसका गेस्ट पेपर थे और इसकी स्कीम भी थी। तो आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ अता फरमाए। लास्ट पे बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। आई होप कि आपके पहले वाले पेपर भी अच्छे हो रहे होंगे और उम्मीद है कि इसमें से मोस्टली पेपर आपका बने और आपके अच्छे मार्क्स आएँ। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।